हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिक्की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्या होता है जब के महत्वपूर्ण रिएक्शन। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला ही रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है। क्या होता है जब का रिएक्शन है, आपको केवल रासायनिक अभिक्रिया ही लिखना है। पहला रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड, सबसे पहला काम, एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको C2 लिखना है, H5 लिखना है और यहाँ पर आपको Br लिखना है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एथिल और Br से आपका ब्रोमाइड। किसके साथ में क्रिया करना है, सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड का अणु सूत्र होता है C2H5ONa। ठीक है, अगर ONa लगा है ना तो इसको सोडियम और C2H5 को एथॉक्साइड, क्योंकि O लगा इसलिए ऑक्साइड शब्द बाद में आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। अगर इसके साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या, एकदम सिंपल है। देखो Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na के साथ में आ जाएगा Br और C2H5 को इस तरह से लिख देंगे C2H5O C2H यहाँ पे 5 प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया Na यहाँ पे B यहाँ पे R। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन क्या है, लिखा क्या है कि एथिल अल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5। इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रश्न में बोला गया है कि अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे हम HSO4 ले लेते हैं। इसके साथ क्रिया कराएंगे, टेम्परेचर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर OH के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5HSO4 हो जाएगा और प्लस में आपका H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, OH के साथ में H को लिख दिया, H2O हो गया। बाकी C2H5 HSO4 इसको हमने अलग कर दिया। हम फिर इसको उठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5HSO4। ठीक है, हमने इसको लिख दिया और इसकी क्रिया फिर से कराएंगे किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होनी ही चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा यहाँ पे देखो, ये H के साथ में क्या आ जाएगा, HSO4 आ जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको ऐसे लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, यहाँ O लिखा है तो O हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा C2H5 प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, H के साथ में HSO4 को लगा देंगे तो आपका हो जाएगा H2SO यहाँ पर 4। तो जिसका नाम नहीं पता उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, तो ये आपका है डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। C2H5OH का नाम तो आपको पता है, एथिल हो जाएगा। अगर OH लिखा है तो इसको हम एल्कोहल भी पढ़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, C2H5HSO4 का नाम हो जाएगा एथिल, बीच में H है तो H के लिए हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और SO4 को हम पढ़ेंगे सल्फेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बाकी तो सब चीज़ का नाम पता है, इसका नाम आपका क्या है, तो इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन देखते हैं। लिखा है कि एथिल अल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल की वाष्प को हमें लेना है, ध्यान से समझना क्या लिखा है कि एथिल अल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल को हम लेते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C2H5OH।
किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिना, फार्मूला होता है AlCl3। ठीक है, निर्जल एल्यूमिना पर आपको गर्म करना है, एल्यूमिना बोला है सॉरी, तो यहाँ पर Al3O हो जाएगा, Al3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा O हो जाएगा Al2O3 होता है अणु सूत्र, सॉरी यहाँ पर Al2O3 होगा। लगभग टेम्परेचर कितना बोला? टेम्परेचर आपका बोला गया 250 डिग्री सेल्सियस। अब देखो होगा क्या हमें इससे बनाना है डाईएथिल ईथर। चलो हम डाईएथिल ईथर को लिखते हैं, तो हो जाएगा C2H5O C2H यहाँ पे 5, यहाँ पे C2H5 तो एक ही है, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2 से गुणा। अगर 2 से गुणा करेंगे तो C2H5 के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी 2 अणु हो जाएंगे। O के यहाँ पर 2 अणु हैं और 2 H के, O का एक अणु यहाँ पर है और एक बचा है, H आपके 2 बचे हैं, तो प्लस में क्या अलग होगा? H2O आपका अलग हो जाएगा। तो बना क्या? देखो यही तो लिखे ऊपर, आपका बन जाएगा डाईएथिल ईथर। निर्जल एल्यूमिना का फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे Al2O3 होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्यूमिना। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका रिएक्शन है, इसमें लिखा है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प, ये तो हो गया। डाईएथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। और देखो कितनी बार ये रिएक्शन रिपीट हुआ है, तो आपको क्या करना है? डाईएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH, O और C2H5, ये हो जाएगा आपका डाईएथिल ईथर। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम इस तरह से लिखेंगे Cl3ClCl। ठीक है, क्या होता है? PCl5 होता है, पर 5 को हमने इसको 2 भागों में इस तरह से लिख दिया, 3, एक 4, एक 5। एक C2H5 के साथ में क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, लेकिन 2 C2H5 हैं तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे C2H5 यहाँ पे Cl बचा आपका P, यहाँ पे O, और क्या बचा? Cl3, POCl3 आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रिएक्शन में लिखा ही है, ये आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि डाईएथिल ईथर की सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, हमें डाईएथिल ईथर की क्रिया किसके साथ कराना है? सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ कराना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? डाईएथिल ईथर लेना है। तो डाईएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, इसकी क्रिया कराना हाइड्रो आयोडिक, जिसको हम HI भी कहते हैं। ठीक है, तो डाईएथिल ईथर की अगर हम हाइड्रो आयोडिक से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर हम 2 से कर देते हैं गुणा। ठीक है, अब होगा क्या? देखो यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं, और यहाँ पर I कितना हो गया? 2 बार हो गया, तो आपका हो जाएगा C2H5 और इसके साथ में I, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे 2। क्यों लगाएंगे? क्योंकि C2H5 2 बार है इसलिए 2 लगाए, I 2 बार है इसलिए 2 लगाए। यहाँ पे H कितना हो गया? 2, O कितना हो गया? 1, तो प्लस में आपका हो जाएगा H2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। तो नाम इसका क्या है? इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और H2O क्या है? ये आपका जल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल, और ये आपका हो गया ईथर हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि डाईएथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है।
डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। तो सबसे पहला काम आपको डाई एथिल ईथर लिखना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में कराना है। अब होगा क्या, देखो एक C2H5 के साथ में तो Cl आ जाएगा, हो जाएगा C2H5, यहाँ पे Cl हो गया। आपका बचा क्या है, यहाँ पर CH3CO और एक को यहाँ पर भी तो बचा है, पूरा जो भी बचा है यहाँ पर लिख देंगे। CH3, यहाँ पे COO और आपका C2H5। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। हर एक रिएक्शन का नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। इसका नाम है एसिटिल एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई स्कूल इंटर में अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो आपका जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।